मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का सुसमाचार लूकस रचित सुसमाचार से हो गया है। बाइबल के नए नियम का एक महत्वपूर्ण भाग है जिसमें एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक घटना का विवरण मिलता है। परमेश्वर का मार्गदर्शन और प्रेरणा से मरियम के गर्भवती होने का समाचार मिलता है। इस घटना को प्रकाशन के रूप में देखा जा सकता है जिसमें परमेश्वर की कृपा और उद्दीपन हमें दिखाया जाता है। यह घटना न केवल मरियम के लिए बल्कि समस्त मानवता के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस सुसमाचार में हमारे लिए कई गहरे आध्यात्मिक संदेश हैं जिन्हें हम जीवन में अपनाकर परमेश्वर के उद्देश्य को समझ सकते हैं। आइए हम इस पर चिंतन करें। हम देखते हैं कि छठे महीने में जब एंजल गब्रियल मरियम के पास आता है, वह उसे परमेश्वर के द्वारा भेजा गया संदेश देता है। गब्रियल मरियम से कहता है, तू धन्य है और तुझे परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त है। यह शब्द मरियम के लिए एक आशीर्वाद और जीवन में एक महान कार्य के लिए बुलावा था। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मरियम एक साधारण कुंवारी लड़की थी जो नासरत नगर में रहती थी। वह कोई बड़ी व्यक्ति नहीं थी, वह ना ही कोई विशेष गुण या योग्यता रखती थी, फिर भी परमेश्वर ने उसे चुना। यह हमें यह सिखाता है कि परमेश्वर किसी व्यक्ति को उसके बाहरी गुणों के कारण नहीं बल्कि उसकी आध्यात्मिक स्थिति और निष्ठा के कारण चुनता है। यदि परमेश्वर ने मरियम को चुना तो यह हमें विश्वास दिलाता है कि हमें भी अपनी साधारण स्थिति में परमेश्वर से आशीर्वाद और मार्गदर्शन मिल सकता है। सुसमाचार में हम देखते हैं कि मरियम की निष्ठा और विश्वास बहुत ही अडग मिलता है। जब गब्रियल ने मरियम से कहा कि वह गर्भवती होगी और वह ईश्वर के पुत्र को जन्म देगी, तो मरियम ने इसका विश्वास नहीं किया, बल्कि उसने एक सामान्य प्रश्न पूछा, यह कैसे हो सकता है क्योंकि मैं तो एक कुंवारी हूँ। इस प्रश्न में मरियम की नासमझी नहीं थी, बल्कि वह इस चमत्कारी घटना को समझने की कोशिश कर रही थी। गब्रियल ने उसे समझाया कि यह सब परमेश्वर की शक्ति से होगा और मरियम को बताया कि उसका नाम ईसा होगा और वह महान होगा। मरियम ने फिर अपनी निष्ठा और विश्वास दिखाते हुए कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, जैसा तूने कहा वैसा ही मुझ में पूरा हो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यह मरियम का उत्तर परमेश्वर के प्रति उसकी संपूर्ण निष्ठा और विश्वास को प्रकट करता है। वह पूरी तरह से परमेश्वर के उद्देश्य को स्वीकार करती है, चाहे वह कितना भी अद्भुत और चुनौतीपूर्ण क्यों ना हो। मरियम का यह उत्तर हमें यह सिखाता है कि जब हम परमेश्वर के उद्देश्य को समझते हैं और उन पर विश्वास करते हैं तो हमें अपने जीवन में कोई भी चुनौती स्वीकार करनी चाहिए। मरियम का हाँ कहना परमेश्वर के कार्यों के प्रति उसकी पूरी विश्वास और समर्पण को दिखाता है। जब हम परमेश्वर की इच्छा को समझते हैं और उस पर भरोसा करते हैं तो वह हमें जीवन जीने, हमारे जीवन के हर चरण में मार्गदर्शन और आशीर्वाद देता है। सुसमाचार में हम देखते हैं कि परमेश्वर का चमत्कारी कार्य का वर्णन किया गया है। दूत गब्रियल ने मरियम को बताया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और सर्वोच्च का सामर्थ्य तुझे ढक देगा। इस वाक्य में परमेश्वर की दिव्य और चमत्कारी शक्ति की घोषणा की जाती है। मरियम को यह बतलाया जाता है कि वह केवल एक माध्यम होगी, वास्तविक कार्य परमेश्वर का होगा। यह एक महान सत्य है कि परमेश्वर जब किसी कार्य को करता है तो वह अपनी सामर्थ्य से करता है और मनुष्य
केवल उसकी योजना का हिस्सा होता है। यह वाक्य हमें यह समझाने में मदद करता है कि जब हम किसी कार्य को परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप करते हैं तो उसकी शक्ति और कृपा हमारे साथ होती है। यह विश्वास और समर्पण की आवश्यकता है, क्योंकि बिना परमेश्वर के सामर्थ्य के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, संत लूकस का यह संदेश हमें परमेश्वर के कार्य का हमसे बढ़कर है, और जब हम उसके कार्यों में सम्मिलित होते हैं तो हमारी भूमिका एक विश्वास और समर्पण की होती है। मरियम का उदाहरण हमें यह सिखाता है कि हमें परमेश्वर की योजना के प्रति अपनी निष्ठा और विश्वास को मजबूत करना चाहिए। जब हम परमेश्वर के कार्यों के लिए खुद को पूरी तरह से समर्पित करते हैं तो वह हमारी कमजोरियों और सीमाओं को पार करके अपनी शक्ति से अद्भुत कार्य करता है। मरियम का जीवन हमें यह बताता है कि हम चाहे जैसा भी हो, यदि हम परमेश्वर के कार्यों में विश्वास करते हैं और अपने जीवन को उसकी इच्छा के अनुरूप ढालते हैं तो वह हमारे जीवन में भी अद्भुत परिवर्तन ला सकता है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, लूकस का यह सुसमाचार एक प्रेरणादायक कथा है जो हमें परमेश्वर के उद्देश्य और हमारे जीवन में उसकी योजना के बारे में सिखाती है। मरियम का उदाहरण हमें विश्वास, समर्पण और निष्ठा के साथ परमेश्वर के कार्यों में सहभागी बनने का प्रेरणा देता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि परमेश्वर हमारी कमजोरी और सीमाओं के बावजूद अद्भुत कार्य कर सकता है। अगर हम उसके कार्यों में अपने कार्य, हृदय और जीवन को समर्पित कर सकते हैं तो ईश्वर हमारे साथ बहुत ही बड़ा योजना और कार्य को संपन्न कर सकता है। तो आइए हम ईश्वर के लिए अपने आप को सौंपें और उसके कार्य को हमारे जीवन में आने के लिए प्रार्थना करें।